नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों का अब मंथली यानी मासिक टेस्ट होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई माह के विज्ञान मासिक टेस्ट के बारे में। तो आइए चलो देखते हैं हम जुलाई माह के मासिक टेस्ट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्पों में सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस गैस से भरी परख नली के मुंह पर मोमबत्ती लाने पर वह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वे होते हैं जिनका पीएच मान होता है दोस्तों 7 से कम। दोस्तों जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे सभी अम्ल कहलाते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है उन्हें क्षार कहते हैं, और जिनका पीएच मान 7 होता है दोस्तों उन्हें उदासीन कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एक पादप हार्मोन का नाम लिखिए। दोस्तों पौधों के अंदर बहुत से हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, जिबेरेलिन हार्मोन। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक पादप हार्मोन का नाम पूछा गया है, इसीलिए हम लिखेंगे ऑक्सिन हार्मोन, या फिर आप लिख सकते हो जिबेरेलिन हार्मोन। सेकंड क्वेश्चन है दूसरे का, कोशिका का पावर हाउस किस कोशिका के अंग को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। उसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय यौगिक है। कैसा है? क्षारीय। मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है दोस्तों प्रमस्तिष्क। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सभी आंसरों को सॉल्व करना है। आइए चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है दोस्तों, सही जोड़ी मिलाइए। जो HCl है दोस्तों ये होता है अम्ल, और जो NaCl है दोस्तों ये होता है हमारा लवण। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्य असत्य लिखिए। सत्य और असत्य में पहला क्वेश्चन है, शरीर में रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में होती है। तो दोस्तों ये सत्य है, हमारे शरीर में रासायनिक ऊर्जा ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। अगला है इसमें, टेस्टोस्टेरोन एक जनन हार्मोन है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पुरुषों के अंदर पाए जाने वाला जनन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जैव प्रक्रम क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी जीवों के अंदर या फिर हमारे शरीर के अंदर वे सभी अनुरक्षण यानी वे सभी प्रक्रम, सभी क्रियाएं, सभी प्रोसेस जो हमारे शरीर के अंदर मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण बनाए रखती है उन्हें हम बोलते हैं जैव प्रक्रम, जैसे कि पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन आदि। ये सभी दोस्तों क्या है? जैव प्रक्रम, जिनके द्वारा हमारे शरीर का मेंटेनेंस बना रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्यों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वे अम्ल की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से
क्रिया कर विषैले यौगिकों का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। दोस्तों, जो दही यानी या फिर जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, अगर उन्हें हम पीतल या फिर तांबे के बर्तन में रखेंगे तो वो उसके साथ में क्रिया करेंगे और विषैले यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए पीतल व तांबे के बर्तनों में इन पदार्थ यानी खट्टे पदार्थ, दही, इस तरह के पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दंत क्षरण क्या है? यानी जो हमारे दांत होते हैं उनका क्षरण, उनको बीमारी लगना। दंत क्षरण, जिसे दंत अस्थिक्षय या छिद्र भी कहा जाता है, एक बीमारी है जिसमें जीवाणुविक प्रक्रियाएं दांत की सख्त संरचना जैसे दंत बल्क, दंत ऊतक और दंत मूल को क्षतिग्रस्त कर देती है। ये ऊतक क्रमशः टूटने लगते हैं जिससे दंत क्षय यानी छिद्र, दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि दोस्तों हमें आमतौर पर देखने को मिलता है कि हमारे दांतों के अंदर छेद हो जाते हैं, हमारे दांत को किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसे हम दंत क्षरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लसिका क्या है? दोस्तों, जो हमारे शरीर में रक्त नसों यानी धमनी और शिराओं के अंदर बहता रहता है, उससे ही संबंधित है हमारा लसिका। तो आइए चलो देखते हैं लसिका के बारे में। जब रुधिर यानी रक्त केशिकाओं में से होकर बहता है, यानी धमनी और शिराओं से होकर बहता है, तब उसका द्रव्य भाग रुधिर रस कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण केशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर आ जाता है। बाहर निकला हुआ यही रुधिर रस लसिका यानी लिम्फ कहलाता है। यानी दोस्तों, जब रक्त हमारी छोटी छोटी जो केशिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनमें बहता है और किसी भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण वो केशिकाओं से रिस कर छन कर बाहर आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं लसिका, उसी को हम बोलते हैं लिम्फ। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है लसिका के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, किन्हीं दो जनन हार्मोन के नाम लिखिए। पहला है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसको हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में देखा है। दूसरा है मादा हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। तो इस तरह से हमें दो जनन हार्मोन के नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 11, स्वपोषी और विषमपोषी में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं स्वपोषी और विषमपोषी में 3 अंतर। दोस्तों, जो स्वपोषी पोषण होता है वो पौधों यानी जो हरे पौधे होते हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं यानी नील हरित शैवाल, उनमें हमें स्वपोषी पोषण देखने को मिलता है। जबकि जो विषमपोषी है वो हमें हमारे अंदर यानी मानव के अंदर और अन्य एनिमल्स यानी जंतुओं, परजीवी, कवक के अंदर देखने को मिलता है। तो आइए चलो देखते हैं पहला पॉइंट। यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसीलिए हरे पौधे को स्वपोषी कहते हैं। जबकि जो विषमपोषी पोषण है, इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधे तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी आदि। सेकंड पॉइंट है इस पोषण में यानी स्वपोषी पोषण में, इस पोषण में CO2, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हम जानते हैं कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसी कारण पौधे क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि हम जो है वो विषमपोषी है। विषमपोषी में सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि विषमपोषी पोषण यह प्रक्रिया नहीं होती है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सिर्फ स्वयंपोषी यानी पौधों में ही होती है, जबकि विषमपोषी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तीसरा पॉइंट है यह पोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है, जो कि हमने अभी बात की थी। जबकि विषमपोषी
पोषण प्राय सभी जंतुओं में, मानव में, परजीवी में, कवक में आदि में होता है। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है स्वपोषी और विषमपोषी में कोई 3 अंतरों को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11वें का अथवा वाला। किन्हीं 3 पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए। तो पाचक एंजाइम यानी हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो ऐसे बहुत से एंजाइम भोजन को पाचन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उनमें है टाइलिन, पेप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन। तो इस तरह से बहुत से एंजाइम क्या करते हैं कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन में भाग लेते हैं। तो इस तरह से हमें किन्हीं 3 पाचक एंजाइमों के नाम याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां। क्या है कि आम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण लिखिए। तो पहले हम बात करते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था अम्ल हम किसको बोलेंगे, जिसका pH मान 7 से कम होता है, और क्षार किसको बोलेंगे, जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और जिसका pH मान 7 ही होता है उसको हम बोलते हैं उदासीन। तो पहले हम बात करते हैं आम्ल के रासायनिक गुण के बारे में। आम्ल का पहला रासायनिक गुण है यह जल के साथ हाइड्रोजन धन आयन प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है आम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। यानी जब आम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब क्षारक के रासायनिक गुण यानी क्षार के रासायनिक गुण, यह जल के साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है क्षारक यानी क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो इस तरह से दोस्तों हम अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला। क्या है क्वेश्चन है हमारा किन्हीं 3 लवणों के नाम व सूत्र लिखिए। पहला है NaCl सोडियम क्लोराइड का, दूसरा है KCl पोटेशियम क्लोराइड का, और तीसरा है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का। तो इस तरह से हमको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड तीनों के नाम और सूत्र याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्या है एक तंत्रिकी पेशिका नामक के चित्र बनाइए। तो इस तरह का चित्र आपने 9th क्लास में और 8th क्लास में आवश्यक रूप से पढ़ा होगा साइंस के अंदर। ये क्या है, एक हमारा तंत्रिकी कोशिका यानी एक तंत्रिकी पेशिका नामक के चित्र है। ठीक है दोस्तों, तो इस चित्र की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और इसको आपको अपनी रफ कॉपी में बनाकर देखना है। 13वें का अथवा वाला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों ये भी आपने 8th क्लास और 9th क्लास दोनों क्लास में इसका डायग्राम बना के देखा होगा, और एक बार और आपको अपनी रफ कॉपी में अच्छे से बना के देखना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आने वाली एग्ज़ामों में 11th 12th अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आपको उस बायोलॉजी बुक के अंदर भी आपको इसका डायग्राम यानी इसके बारे में पढ़ने को और चित्र को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को याद रखना है और अपने टेस्ट में अच्छे से नंबर हासिल करना है। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।